नमस्ते बच्चों। देखो उसी यूनिट में अगला चैप्टर अपना साइक्लो एल्किन। कल अपन ने एल्किन खत्म कर लिया था। इसके बाद आज का जो लेक्चर है इसके अंदर अपन साइक्लो एल्किन की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर साइक्लो एल्किन क्या होता है, ठीक है। साइक्लो एल्किन आप लोग जानते हो कि वे जो साइक्लो एल्किन होता है उसको क्या होता है कि जो बंद कार्बन की जो श्रृंखला होती है, एक तो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, एक होता है क्लोज चेन कंपाउंड। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि जो बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं और जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको अपन साइक्लो एल्किन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? साइक्लो एल्किन के नाम से जानते हैं। और इनका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2। इसका जनरल फॉर्मूला होता है साइक्लो एल्किन का। जैसे यहाँ पर अपन अगर स्टार्टिंग में बात करें तो सबसे पहले सबसे छोटी साइक्लो एल्किन कौन है? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो ब्यूटिन, साइक्लो पेंटिन और इस तरह से साइक्लो हेक्सिन। सब के सब क्या है? क्लोज चेन कंपाउंड और साथ में इनमें एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो इन सबको अपन साइक्लो एल्किन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? साइक्लो एल्किन के नाम से जानते हैं। ये जो चैप्टर है ना सेम टू सेम वैसा ही जैसा एल्किन की अपन ने रिएक्शंस पढ़ी है, बस यहाँ पर वहां पर अपन ने डबल बॉन्ड वाले यौगिक बनाए थे, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड वाले यौगिक बनाएंगे, परंतु यहाँ पे क्लोज कंपाउंड जो बंद श्रृंखला वाले यौगिक बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर इसके नामकरण की अगर अपन बात करते हैं ना, नामकरण की, तो नॉर्मल नाम इसका तो क्या है? साइक्लोप्रोपिन है, ये साइक्लोब्यूटिन है, ये साइक्लो पेंटिन है, ये साइक्लोहेक्सिन है। कितने कार्बन है और कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके आधार पर अपन इनका नामकरण कर देते हैं आराम से। ये साइक्लोहेक्सिन है, 6 कार्बन है, तो साइक्लोपेंटिन, इसको बोल दिया साइक्लोब्यूटिन और इसको बोल दिया अपन ने साइक्लोप्रोपिन, ठीक है। और अपन ने यहाँ पर शायद बेरिस्टन थ्योरी पढ़ी भी थी, वहाँ पर साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन पढ़ा था कि जैसे जैसे छोटी रिंग होती है तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लागू होता है कि रिंग जो छोटी होगी उनके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और जैसे जैसे रिंग की साइज बढ़ती जाएगी स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। अगर इनके नामकरण की अगर अपन बात करें, IUPAC नोमेनक्लेचर की अगर इनकी बात करें, साइक्लो एल्केन के साइक्लो एल्केन के नामकरण की बात करें तो नामकरण बहुत आसान है इनका। जैसे यहाँ पर मान लो कोई कंपाउंड है, ये अब इसमें बोला जाता है जब नंबरिंग करते हैं ना अपन, नंबरिंग तो डबल बॉन्ड कार्बन है ना उसको 1 और 2 नंबरिंग देते हैं और जो प्रतिस्थापी है उनको बाद में नामकरण। तो इसका क्या नाम होगा? जैसे इसका नाम हो जाएगा 3-मेथिल साइक्लोहेक्सिन। इस तरह से नामकरण करते हैं। जैसे एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। जैसे ये देखो, यहां पर और ये लगा दिया अपन ने मान लो। तो मैंने क्या बोला था, डबल बॉन्ड कार्बन जो होता है ना उसको नंबरिंग देते हैं अपन। जैसे इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3। तो यहाँ पर देखो 1 पे तो एथिल ग्रुप लगा हुआ और 3 पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ। तो एथिल और मेथिल में से अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? तो अपन को पता है एथिल पहले आता है। तो उसका जो नामकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 एथिल 3 मेथिल साइक्लोपेंटिन। इस तरह से इनका नामकरण कर देता है। कोई नामकरण पूछा भी नहीं जाता, बस मैं नॉर्मली बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो कैसे नामकरण करते हैं। तो इस तरह से अपन के आराम से नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन सबसे पहले स्टार्टिंग शुरुआत करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर होता है कि जो अपन यहाँ पर जैसे यहाँ पर अपन साइक्लो एल्किन पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो यही चलता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, बनाने की विधियों की, कि साइक्लो एल्किन बनाने के मेथड कौन कौन से। और काफ़ी मेथड आप लोगों को पता भी, ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो साइक्लो एल्किन बनाने के मेथड भी आप लोगों को पता है। जैसे अपन ने यूनिट नंबर 3 में पढ़ा था साइक्लो एल्केन के अंदर साइक्लो एल्केन बनाया था, वैसे ही साइक्लो एल्किन बनाना है। तो इसमें साइक्लो एल्किन बनाने के मेथड्स की मैं बात कर लेता हूँ। 4-5 मेथड है, उनको अपन पढ़ेंगे। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस की अपन बात करेंगे। तो साइक्लो एल्किन बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखो सबसे पहला मेथड, नाम सुना होगा आप लोगों ने डिल्स-एल्टर अभिक्रिया का। किसका? फर्स्ट रिएक्शन है डिल्स-एल्टर अभिक्रिया। डिल्स-एल्टर अभिक्रिया, डिल्स-एल्टर रिएक्शन। देखो इस अभिक्रिया को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है अपना 1,3-ब्यूटाडाइन उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये बोला जाता है डिल्स-एल्टर अभिक्रिया में क्या होता है कि कॉन्जुगेटेड डाइन, कोई भी कॉन्जुगेटेड डाइन, संयुग्मित डाइन एल्किन के साथ अभिक्रिया करके साइक्लो एल्किन बनाती है। मैंने क्या बोला? कॉन्जुगेटेड डाइन, संयुग्मित डाइन एल्किन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? यहाँ पे साइक्लो एल्किन बनाती है। देखो यहाँ पे जैसे ये 1,3-ब्यूटाडाइन का नाम आप लोगों ने सबने सुना है और ये अपनी संयुग्मित डाइन होती है, डबल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेटेड है सेगमेटाडाइन, और यहाँ पर ये एल्किन के साथ, तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया अपना, और ये अपना हो गया एल्किन या इसको एथिन। इस रिएक्शन को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा यहाँ पे, ओनली ये बता रहा हूँ कि 4n+2 साइक्लो एडिशन अभिक्रिया होती है, चक्रीय अभिक्रिया होती है, पेरिसाइक्लिक। आप लोग अगर MSc करोगे तो वहाँ पे एक अलग बुक आएगी, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक यूनिट पढ़ते हो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है, उसी की एक अभिक्रिया है ये, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं इसको, ठीक है, चक्रीय योगात्मक अभिक्रिया। तो 4n+2 साइक्लो एडिशन अभिक्रिया है। इसमें देखो क्या होता है, ये फोटोकेमिकली हो जाती है, या अपन बोल सकते हैं थर्मली, कैसे भी इस अभिक्रिया को अपन करवा लेंगे, थर्मली या फोटोकेमिकली, और ये आपस में जुड़ जाते हैं। देखो यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन होती है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, इस तरह से इसमें बंध। देखो यहाँ पे ये साइक्लो एल्किन, साइक्लोहेक्सिन हो गया ना, ये साइक्लो एल्किन बन गया। तो पहली रिएक्शन कौन सी थी, डिल-सेल्टर अभिक्रिया की। डिल-सेल्टर अभिक्रिया में 1,3-ब्यूटाडाइन और एल्किन आपस में रिएक्शन करके साइक्लो एल्किन बनाते हैं। तो ये एक पहला मेथड हो गया जिससे अपन साइक्लो एल्किन बना सकते हैं। अब आप लोग दूसरा मेथड देखो, इसके अंदर ये बोला गया है कि अपन ने चक्रीय कीटोनों से भी अपन साइक्लो एल्किन बना सकते हैं। देखो ये बोला जाता है चक्रीय कीटोन, साइक्लिक कीटोन। सेकेंड मेथड देखो, फ्रॉम साइक्लिक कीटोन, चक्रीय यौगिक, चक्रीय कीटोनों से। देखो यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो चक्रीय कीटोन होते हैं ना, उनका पहले तो रिडक्शन कर लिया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा है ना, उसके अंदर एल्केन बनाया था, जितने भी कीटोन थे उनके एल्केन बनाए थे। यहाँ पर एल्किन बनाना, तो यहाँ पर देखो इसका रिडक्शन करवा दिया जाता है सोडियम और एथेनॉल की उपस्थिति में। बुबोबलांग अपचयन है ये, हाँ हो सकता है आप लोगों ने 10th क्लास में, सॉरी 12th क्लास में पढ़ा हुआ। मैकेनिज्म सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलेगी। अगर किसी को पढ़नी है तो कमेंट्स कर देना, इसके मैकेनिज्म में बता दूंगा बुबोबलांग अपचयन की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका अपचयन होकर क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। और अब जब ये जो एल्कोहल बने ना, इस एल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण का मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होकर यहाँ पे साइक्लो एल्किन बनती है। इसको यह बोला जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड की उपस्थिति में अगर इसको गर्म कर दिया जाए तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, OH और OH। एक तरह से कौन सी अभिक्रिया है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, विलोपन अभिक्रिया है ना, कि यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड टूट के एक पाई बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये दोनों सिग्मा टूटेंगे और एक पाई बॉन्ड बन जाएगा आराम से। तो इस तरह से यहाँ पर अपन क्या बना देंगे, साइक्लो हेक्सिन बन गया। देखो ये भी भाई है ना, साइक्लोहेक्सिन। तो साइक्लो एल्किन बन गया इससे भी। तो 2 अभिक्रिया अपन ने देख ली। पहली अभिक्रिया कौन सी देखी, डेल-सेल्टर अभिक्रिया, सेकंड देखी साइक्लिक कीटोन। और थर्ड रिएक्शन और देखो आप लोग, ऐसी रिएक्शन है। अब देखो ये बोला जाता है कि जो साइक्लोहेक्सिन है ना, ये तो क्या सम्मित था। अगर असिमेट्रिकल असम्मित साइक्लो, ये जो एल्कोहल है ना, जो अपन ने पढ़ा था ना निर्जलीकरण के क्षेत्र में एल्कोहलों की वर्णात्मकता, रेशियो सिलेक्टिविटी, उसमें सेटजेप प्रोडक्ट बनाया था और हाफमान प्रोडक्ट अपन ने बात की थी। अगर यहाँ पर ये बोला जाता है कि इस प्रकार का कोई एल्कोहल हो भाई, मान लो ये CH3 लगा दिया मैंने और यहाँ पे OH लगा दिया, तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि जब असम्मित एल्कोहल उपस्थित हो अपने पास, तो यहाँ पर जो एल्किन बनेगी ना, 2 प्रकार की एल्किन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। और वह एल्किन मेजर मात्रा में, अधिक मात्रा में बनती है जिसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। एक तरह से अपन बोल सकते हैं सेटजेप प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो देखो यहाँ पे H3PO4 भी अपन लेते थे। तो देखो यहाँ पे ये OH है, यहाँ से भी H निकल सकता है और यहाँ से भी H निकल सकता है, दोनों के दोनों H निकल सकते थे। और ये अपन ने पढ़ ली रेशियो सिलेक्टिविटी। तो यहाँ पर 2 प्रकार के एल्किन बनाने की ज़रूरत है आप लोगों को, तो बना देना भाई कि यहाँ से अगर H निकालेंगे तो ये आएगा, और अगर नीचे से H निकालोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो ज़्यादा मात्रा में कौन बनेगी, ये मेजर प्रोडक्ट ये होता है, सेटजेप प्रोडक्ट है ना ये। तो ये अधिक मात्रा में बनता है, ये कम मात्रा में बनता है। ये तो 84% बनता है भाई, और बाकी बचा जो ये 16% ये बनता है। नाम आप लोग लिख ही लोगे मेरे हिसाब से, तो है ना, क्या नाम होगा इसका। तो इसका अगर नोमेनक्लेचर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1-मेथिल साइक्लोहेक्सिन। ऐसे ही करते हैं। तो 1-मेथिल साइक्लोहेक्सिन है ये तो, और इसमें शुरुआत करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3-मेथिल साइक्लोहेक्सिन। तो यहाँ पर मेजर कौन बना,
ये वाला जिसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा से ज़्यादा होती है। एक तरह से अपन बोल सकते हैं सेट जे प्रोडक्ट मेजर मात्रा में बनता है ना। इस माइक को थोड़ा ऊपर करता हूँ और जिससे आप आवाज़ क्लियर सुनाई दे मेरे हिसाब से तो आवाज़ क्लियर आती होगी मेरे वीडियोज़ में। कमेंट्स करके बताना भाई आवाज़ की कोई आवाज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो। जहाँ तक आवाज़ सही आनी चाहिए माइक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं। अब देखो इसमें अगली रिएक्शन जो है, 2 रिएक्शन अपन ने देख ली, अगली रिएक्शन देखो साइक्लोएल्किन बनाने का मेथड है अगला। आप लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ी ना, तो एलिमिनेशन रिएक्शंस यहाँ विलोपन अभिक्रिया ही अपन पढ़ेंगे। विलोपन अभिक्रियाओं से ही अपन साइक्लोहेक्सिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगला मेथड जो अपना है वह है फ्रॉम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ साइक्लोएल्किल हैलाइड। साइक्लोएल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहेलोजनीकरण से, साइक्लोएल्किल हैलाइड के एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहेलोजनीकरण से, के विहाइड्रोहेलोजनीकरण से। देखो यहाँ पे ये बोला जाता है जो साइक्लोएल्किल हैलाइड होता है उनका अपन एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में उनको गर्म कर दें तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी? एलिमिनेशन रिएक्शंस होते थे। एक तो होता था एक्वस KOH और एक होता था एल्कोहलिक KOH। और जो एल्कोहलिक KOH है वो तो क्या करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। और एक्वस KOH क्या देता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। पता ना आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ साइक्लोएल्किल हैलाइडों को अगर अपन यहाँ पर एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर दें तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होकर एल्किन बन जाती है। देखो यहाँ पे ये है साइक्लोएल्किल हैलाइड हो गया, एक तरह से ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन है ये। अब इसका अगर अपन एल्कोहलिक KOH C2H5OH KOH के साथ गर्म कर देते हैं तो क्या बनता है अपन को? यहाँ पर क्या मिलता है अपन को? एल्किन बन जाती है भाई। और एल्किन के अंदर क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो Br है ना, निकटवर्ती कार्बन से H निकल जाएगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड टूट गए। मैकेनिज्म तो आप लोगों को पता होगा यार कैसे होती है ना, प्लस HBr, नहीं भाई KBr निकाल। इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। मैकेनिज्म एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैकेनिज्म का कैसे होती होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन से आप लोगों को पता है E1 और E2 अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के आधार पर अपन ने वहाँ पर देखा था एलिमिनेशन रिएक्शंस कैसे होती है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा कार्बोकेटाइन बनता है। फिर कौन आता था? बेस आता था। तो यहाँ पर अपना जो ये KOH होता है एज ए बेस आता है, H को निकाल देता था तो H2 निकलता था यहाँ पर। और यहाँ पर इस तरह से 2 सिग्मा बॉन्ड टूट के एक पाई बंध का निर्माण हो जाता है। तो ये था अपना साइक्लोएल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहेलोजनीकरण से। एक मेथड और है इसमें लास्ट, ये देख लो, डाइब्रोमोसाइक्लोएल्केन से। कौन सी? ये तीसरे नंबर की थी ना, 4th नंबर की रिएक्शन और देख लो, डाइब्रोमोसाइक्लोएल्केन से। डाइब्रोमोसाइक्लोएल्केन देखो, फ्रॉम डाइब्रोमोसाइक्लोएल्केन से। ये डाइब्रोमोसाइक्लोएल्केन है। ये बोला जाता है इसको जिंक के साथ, जिंक और एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा देते हैं तो यहाँ से दोनों के दोनों Br निकल जाते हैं, ZnBr2 बन गए हैं। एक तरह से ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन है। इस तरह से क्या बन गया? साइक्लोएल्किन। तो ये साइक्लोएल्किन बनाने के मेथड थे अपने पास। 4 मेथड अपन ने पढ़े आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोएल्केन है ये। इसका नाम क्या? 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोएल्केन को जब अपन जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो साइक्लोहेक्सिन का निर्माण हो जाता है। तो ये 4 मेथड थे। सबसे पहला मेथड अपन ने देखा बेल साइडर अभिक्रिया, सेकंड चक्रीय कीटोन, थर्ड अपन ने देखा साइक्लोएल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहेलोजनीकरण से, और 4th वाला देखा डाइब्रोमोसाइक्लोएल्केन की जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो साइक्लोहेक्सिन बन जाती है। ये 4 मेथड अपन ने देख लिया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपने कंप्लीट हो गए। अब इसमें अगला जो पार्ट है ना वह है अपना साइक्लोएल्किन बनाने की विधियां अपन ने देख ली। अब अपन क्या देखते हैं सबसे बाद, इसके बाद में मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए। अब केमिकल रिएक्शंस की बारी है। देखो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे साइक्लोएल्किन की रासायनिक अभिक्रियाओं की। अब साइक्लोएल्किन की जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, इस साइक्लोएल्किन ये बोला जाता है 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस देते हैं। 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी है? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अपन देखते हैं, योगात्मक अभिक्रिया देखते हैं और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। जो अपन ने यहाँ पर साइक्लोएल्किन की जो रिएक्शंस है ये सेम टू सेम वैसी की वैसी रिएक्शन ही जैसे जो अपन देख रहे थे। एल्किन जो अभिक्रियाएं देते हैं वो साइक्लोएल्किन अभिक्रियाएं देगा। तो
तो यहाँ पर अपन सबसे पहले योगात्मक अभिक्रिया देखेंगे, उसके बाद ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं देखेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखेंगे। तो योगात्मक अभिक्रियाओं में क्या होता है, अपन को पता है कि दो प्रकार की रिएक्शंस होती है, तो एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन के द्वारा तो अपन ने क्या हुआ, साइक्लोएल्किन का प्रिपरेशन कर लिया, और अब उसकी केमिकल रिएक्शंस के अंदर अपन क्या करेंगे, योग करेंगे, योगात्मक अभिक्रियाएं करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे योगात्मक अभिक्रियाओं की, साइक्लोएल्किन की योगात्मक अभिक्रियाओं की। फर्स्ट रिएक्शंस कौन सी है, योगात्मक अभिक्रियाएं। देखो योगात्मक अभिक्रियाओं में सबसे पहली जो रिएक्शन है हाइड्रोजन का योग, ये बोला जाता है साइक्लोएल्किन। हाइड्रोजन का ये बोला जाता है, जो साइक्लोएल्किन होती है ना, वो हाइड्रोजन के साथ पीडी या पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में योग करती है। वहां पर भी अपन ने हाइड्रोजनीकरण देखा था पहला, तो सबसे पहली अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण है यहाँ पर। परंतु ये बोला जाता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि हाइड्रोजन की साइज छोटी होने के कारण कि जो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड कार्बन पर एक ही तरफ से आकर जुड़ जाता है। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो योग होता है ना, वो समपक्ष योग होता है। क्या होता है, समपक्ष योग होता है। देखो यहाँ पे इस तरह से रिएक्शंस होती है, H2 PD कैटालिस्ट अपन बोल सकते हैं यहाँ पे, और इस पे दो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। और मैंने क्या बोला कि यहाँ पर ये जो योग होता है वो कैसा होता है, समपक्ष योग होता है भाई। कि हाइड्रोजन की साइज छोटी होने के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही तरफ से कार्बन डबल बॉन्ड के एक ही तरफ आकर जुड़ जाते हैं, जिससे अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो योग होता है वो समपक्ष योग होता है। देखो यहाँ पर ये अपना है 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सिन। तो यहाँ पर जब इसका योग करवाते हैं अपन पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहाँ पर ये जो योग होता है वो एक ही तरफ होगा आके। तो ये क्या हो गया यहाँ पर 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सिन लिखा था यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, सिस 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यहाँ पर सिस जरूर लगा देना भाई, सिस 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो ये अभिक्रिया थी अपनी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें अपन ने कैसे देखा, हाइड्रोजन का योग करके देख लिया। आप लोगों को मेरे हिसाब से जहाँ तक समझ में आई होगी, कोई बड़ी बात नहीं थी हाइड्रोजनीकरण की। अगर समझ में नहीं आई मैकेनिज्म, तो अपन ने जब एल्केन पढ़ रहे थे, एल्किन पढ़ रहे थे, एल्किन पढ़ रहे थे, एल्किन में हाइड्रोजनीकरण की मैंने मैकेनिज्म भी बताई थी। मैं यहाँ मैकेनिज्म एक की भी नहीं बताने वाला, सीधी रिएक्शन करने वाला हूँ। मैकेनिज्म आप लोग को पता है कैसे होती है कैसे नहीं होती, वैसी मैकेनिज्म होती है जो अपन ने एल्किन में पढ़ी है। वहाँ पर अपन ने सब मैकेनिज्मों की बात कर ली थी जहाँ तक है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अगली अभिक्रिया देखो, हाइड्रोजन के बाद हेलोजनों का योग। यहाँ पर किसका योग करवाएंगे अपन, हेलोजनों का योग। देखो हेलोजन का योग, ये बोला जाता है कि जो हेलोजनों का जो योग होता है ना, यहाँ पे हेलोजनों का योग जो होता है वो ट्रांस एडिशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, ट्रांस। कल मैंने बोला था कि जो एल्केन है वो CCl4 की उपस्थिति के अंदर तो जो रिएक्शन देता है वो कौन सी, योगात्मक अभिक्रिया देता है, जबकि उच्च ताप और वाष्प अवस्था में वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, साइक्लोएल्किन हेलोजनों के साथ ट्रांस योगात्मक क्रियाएं संपन्न करता है। ट्रांस योगात्मक का मतलब आप लोग जानते ही हो, जैसे ये साइक्लोहेक्सिन है, इसकी अगर रिएक्शन करवा दे अपन कोई भी हेलोजनों के साथ 268 केल्विन टेम्परेचर पर CCl4 सॉल्वेंट अगर ले लें, तो यहाँ पर होने वाला जो योग है वो ट्रांस योग होगा। मतलब अपोजिट साइड से। ऐसा क्यों होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अपन को पता है कि जो हेलोजन है जब जुड़ते हैं तो क्या होता है, इसमें साइक्लोहेलोनियम आयन बनता है, और जब साइक्लोहेलोनियम आयन बन जाता है तो दूसरा जो अपना हेलोजन आता है वो बैक साइड अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ट्रांस एडिशन होता है। तो इसका नाम अपन बोल सकते हैं ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोएल्केन। ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन।
ये तो ये यहाँ पर हेलोजनों का योग भी अपन ने देख लिया। अब इसके बाद देखो हाइड्रोजन हेलाइड का योग, थर्ड अभिक्रिया है अपनी हाइड्रोजन हेलाइड का योग। तो हाइड्रोजन हेलाइड का योग तो होता ही है, पता ही होगा आप लोगों को कैसे करवाते हैं अपन। ये मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार अपन करवाते थे ना कि कोई भी असम्मित एल्किन हो तो मार्कोनिकॉफ पढ़ना लगा दो कैसे भी। तो यहाँ पर देखो साइक्लो एल्किन हाइड्रोजन हेलाइड के साथ योग करके हेलो साइक्लो एल्केन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो HBr, तो ये क्या बन गया ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। तो आराम से रिएक्शन अपन ने करवा ली। अगर ये बोला जाता है कि अगर यहाँ पर ये रिएक्शन ऐसी हो, मतलब असम्मित एल्किन ले आऊँ मैं, तो जो योग है ना वो कैसा होगा, ये तो आपको पता है ही सही कैसे होता है योग। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगा। और कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, यहाँ एक भी नहीं है, तो यहाँ लग जाएगा आके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनने वाला कार्बोकेटाइन होता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, इसकी वजह से ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन हेलाइड का योग हो जाता है। 2 मेथिल साइक्लोहेक्सिन था ये, 2 मेथिल साइक्लोहेक्सिन। और क्या बन गया, क्या बन गया भाई, 1 ब्रोमो मेथिल साइक्लोहेक्सिन। क्या बन गया, 1 ब्रोमो, इसका नाम है 1 ब्रोमो मेथिल साइक्लोहेक्सिन, 1 ब्रोमो मेथिल साइक्लोहेक्सिन। तो हाइड्रोजन हेलाइड का योग देख लिया अपन ने। अब आगे की रिएक्शन भी ऐसे ही है, उनको और देख लो, 2-3 रिएक्शन और करवा दो इस वीडियो में। देखो भाई आप लोगों के समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कमेंट्स करके बता दिया करो, जो भी लोग वीडियोस देखते हो। अभी नहीं तो बाद में देखोगे, काम तो आएगा आप लोगों को, ऐसा थोड़ी पूरी यूनिट करवाऊंगा मैं। और इसके नोट्स जो है ना, आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दी होती है, वहाँ से डाउनलोड कर लिया करो, क्योंकि नोट्स लिखाने में टाइम ज़्यादा लगता है, इस वजह से मैं नहीं करवा पाता, नहीं तो यूनिट होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई हाइपोहेलस अम्लों का योग। हाइपोहेलस अम्लों का योग, HOX का योग, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देना। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन आप लोग पढ़ी होगी आप लोगों ने कि ब्रोमीन वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है, वैसे ब्रोमीन वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है उसकी मैकेनिज्म अपन अगर पता है ना, तो इसका योग अपन आराम से कर लेंगे। जैसे अपन को पता है कि पता है HOX टूटता है, तो यहाँ पर है ना जो X है ना वो तो टूटता है X प्लस के रूप में और OH माइनस के रूप में, हेलोनियम आयन के रूप में टूटता है HOX। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाइपोहेलस साइक्लोएल्किन हाइपोहेलस अम्लों के साथ योग करके हेलोहाइड्रिन बनाते हैं। देखो यहाँ पे भाई हेलोहाइड्रिन बनाते हैं, और ये योग, ये तो अपन को पता है ये ट्रांस योग होता है, HOCl। ये लो। अब देखो इसके ना एक आध एग्जांपल और लेता हूं मैं, ये ऐसे समझ में नहीं आएगी अपने। ये प्रोडक्ट तो बन गया HOCl। अब इसमें एक एग्जांपल और लेता हूं मैं ना, जब समझ में आएगा तुम्हारा आराम से। बुक में दे रखा था भाई ब्रोमीन वाटर, ये देखो और दे रखा है यहाँ पे ब्रोमीन जल, Br2 जल, इस तरह से रिएक्शन देता है। अब यहाँ पर ये जो ब्रोमीन वाटर है ना, ये रिएक्शन सेम टू सेम रिएक्शन यही है, एक तरह से हाइपोहेलस अम्लों का योग ही होता है। यहाँ पे होता क्या, कहीं पर आप लोगों को अगर ब्रोमीन वाटर देखने को मिले ना, तो ब्रोमीन वाटर मिलके एक तरह से HOX बनाते हैं, HOBr बनाएगा। अब ये ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट HOBr बन जाए। इसके मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो देखो कैसे होगी रिएक्शन, कि जहाँ सबसे पहले जो CH2 है ना, CH2 के अंदर अपन ने बनाया साइक्लो हेलोनियम आइन जो बनता था, ब्रोमीन का ऐड करवा दो। जैसे ही ब्रोमीन का ऐड होगा ना, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी सी मैकेनिज्म की बात कर लेता हूँ मैं। इस तरह से ये CH2 है और यहाँ पे ये Br+, ये बन गया साइक्लोब्रोमोनियम आयन बन गया, दिख तो रहा है ना
हाँ दिख रहा है, साइक्लोब्रोमोनियम आयन। अभी साइक्लोब्रोमोनियम आयन, अब अपने पास क्या न्यूक्लियोफाइल है, अब न्यूक्लियोफाइल आना है फर्स्ट स्टेप में तो साइक्लोब्रोमोनियम आयन बन जाता है। अब सेकंड स्टेप में आने वाले न्यूक्लियोफाइल अपने पास दो है, दो तरह के न्यूक्लियोफाइल है। दो तरह के न्यूक्लियोफाइल का मतलब, दो तरह के न्यूक्लियोफाइल है, और दो तरह के न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से है देखो। एक तो अपने पास H2O है, वाटर आएगा, और एक अपने पास क्या है Br माइनस। तो यहां पर Br माइनस ना आके कौन आता है, वाटर आके जुड़ जाता है, और जैसे ही वाटर आके जुड़ेगा OH2, और OH2 पे प्लस आता है, तो प्लस की वजह से वहां से एक H और निकल जाता है। तो यहां पर होगा क्या, एक तरह से Br और OH का योग हो जाता है। किसका, Br और OH का। और अपन को पता है कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल जो होता है कहां जाके अटैक करता है, कि जहां पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो। जैसे ये है, इसमें से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों बॉन्ड ब्रेक करके देख लो, जहां पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने वहां पर आप लोग उस वाटर का अटैक करवा दो। तो यहां पर अपन देखते हैं कि आगे कौन आता है, H2O आता है, और H2O कहां अटैक करेगा, यहां पे। तो बनने वाला प्रोडक्ट है जो अपना ऐसा होगा। इसका आंसर भाई मैं इधर लिख देता हूं ना, यहां पर तो कौन लग गया तुम्हारा OH, और ये इधर कौन लग गया Br। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है।